गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन और सॉल्ट की बात करेंगे हम इसमें। तो अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज हायर देन वाटर, यानी एसिड और बेस की क्वांटिटी जो है वाटर से क्या हो, ज्यादा हो, या यूं कह सकते हैं कि वाटर के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमने एसिड और बेस मिक्स किया है, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने एक ग्लास लिया, इसमें मैंने 100 ml वाटर ले लिया। अब अगर मैंने इसमें इस वाटर से ज्यादा एसिड या बेस मिलाया तो मैं यहाँ पे एसिड मिला देता हूं। 150 ml एसिड मैंने इसमें मिक्स किया, ठीक है। तो वाटर की क्वांटिटी कम है और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, या बेस भी ले सकते हैं एसिड की जगह। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मिक्सर बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? देखो, सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है सॉल्वेंट से, ठीक है, या यूं कह दीजिए कि हम जो ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं वही एक तरह से सॉल्वेंट हो जाता है, जो कम क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं वो सोल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाटर से ज्यादा क्वांटिटी हमने किसकी लेनी है, एसिड या बेस की लेनी है। तो एसिड की क्वांटिटी हमने ज्यादा ली, तो ये जो सॉल्यूशन बना इसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, इफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस लोअर देन वाटर, यानी वाटर से कम हो एसिड और बेस की क्वांटिटी। ये ग्लास है, मान लीजिए इसमें हमने 500 वाटर लिया, 500 ml, और मैंने इसमें 100 ml एसिड मिक्स किया। तो अब यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, सॉल्यूट की क्वांटिटी के बेस पे हम इस सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ये लेबोरेटरी में अपन जब वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। वहां रिएजेंट बोतल पे एसिड और बेस भरे हुए रहते हैं, तो उनपे लिखा हुआ रहता है डाइल्यूट और कंसंट्रेट। उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना पड़ता है, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट कब बनता है, सॉल्ट बनता है एसिड एंड बेस ऑन रिएक्शन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यहां देखिए, HCl एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो यहां से ये NaCl निकला और बाकी बचा H2O। तो NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, ये न्यूट्रल हो गया ये, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, या वीक एसिड और वीक बेस हुआ, ये क्या है कि पीएच पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मली जो है दो के समथिंग, 0 से 2 के बीच में अगर किसी एसिड का पीएच है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इससे ऊपर वो वीक एसिड होता है, ठीक है। और इसी टाइप से अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो 13 या 14, ठीक है ना। यहाँ पे अगर किसी का पीएच है बेस का तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और इससे 12 से कम अगर पीएच है, 7 और 12 के बीच में, तो वो वीक बेस होगा।
एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। देखिए HCl प्लस NH4OH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। ठीक है, दोनों में रिएक्शन हुई तो यहां से ये अमोनियम क्लोराइड निकला। यहां से अमोनियम क्लोराइड निकला तो क्या बना? NH4Cl प्लस H2O। आई बात समझ में? अब यहां पे मैं ले लेता हूं वीक बेस, वीक एसिड। वीक एसिड हो गया CH3COOH, एसिटिक एसिड है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं NaOH। तो क्या बनेगा? यहां बनेगा CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस H2O। तो देखिए यहां पे, यहां से ये तो है आपका क्या? वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां से निकला H2OH और OH, H2O निकल गया, बच क्या गया? CH3COONA सोडियम एसिटेट, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके जो है सॉल्ट बनाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विथ द यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विथ यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, यानी कि सोल्ट का एक यूनिट फॉर्मूला है, या यूं कह सकते हैं कि एक मोल सोल्ट, एक मॉलिक्यूल सोल्ट बोल दो चाहे, एक मॉलिक्यूल सोल्ट के साथ में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा एक्सप्लेन होगा। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका CaSO4, ठीक है, डॉट 2H2O। अब यहां पे कैल्शियम सल्फेट है, एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट का, तो इस एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं? 2 हैं। तो इसका क्रिस्टलन वाटर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर नेक्स्ट हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको। तो यहां पे एक सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ में सोल्ट के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं? 10। तो इसका क्रिस्टलन वाटर हो गया 10। ठीक है, इसी टाइप से फिटकरी यानी पोटास एलम, एलम बोल दीजिए इसको, एलम भी बोलते हैं। K2SO4 Al2SO4 का 3 डॉट 24H2O, K2SO4 डॉट Al2SO3 डॉट 24H2O। यहां पे शायद ये नहीं आएगा, इतना ही रहेगा ये, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। तो ये है फिटकरी, एलम, एलम बोलते हैं इसको। यहां पे इस सॉल्ट के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 24। तो इसका क्रिस्टलन वाटर हो गया 24। इसका फॉर्मूला आप याद कर लेना क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम में, फिटकरी का फॉर्मूला या एलम का फॉर्मूला।
तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है 1 मोल सॉल्ट के साथ में, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस टाइप की, ठीक है।